परा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से मस्जिदों और मुस्लिम धार्मिक जगहों की प्रोफाइलिंग की आलोचना की है और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे देश में सही संदेश नहीं जा रहा है और ये कश्मीर में एक खास समुदाय में अविश्वास पैदा कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और सवाल है, हमने देखा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई सारे ऐसे मस्जिदें हैं या दारुल उलूम हैं, वहाँ उनकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है, उसको किस तरह से देखेंगे? मेरे ख्याल में जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग का सिलसिला है, हमने शुरू से इसकी मजम्मत की है और ये मुल्क के किसी भी खित्ते में ऐसी प्रोफाइलिंग मस्जिदों या मौलवियों की या हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई है, ना होनी चाहिए। किसी भी मजहब की नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू धर्म के वाबस्ता जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी से हो, खासकर मुसलमानों के हवाले से जो मस्जिदों में अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा खदशा लोगों में है, परेशानी भी है और इससे लोगों को शक की नज़र से देखा जाता है। एक समुदाय, एक मजहब के लोगों को अगर हमारे मौलवी साहिबान को मस्जिदों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर शक की नज़र से देखेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक का दुक्का वाक़या कहीं पे रिपोर्ट हुए है तो उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, मुझे लगता है ये गलत है और गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द सर्कुलर एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोफाइलिंग ऑल्सो। सच प्रोफाइलिंग इज डेंजरस। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मस्जिदों में पुलिस द्वारा डेटा इकट्ठा किए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इन जगहों का इस्तेमाल पहले देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता था। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 90 के दशक और 2000 के दशक में मस्जिदों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में भी एक मौलवी का नाम सामने आया है। इस मौके पर उन्होंने सांसद आगा रहुल्ला पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। देखिए, अगर हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो जरूरी है कि हर एक जो इदारा है उस पर नजर गुजर रखनी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए। क्योंकि पास्ट के अगर हम एक्सपीरियंस देखें और मौलवी साहिबान मस्जिदों को ही इस्तेमाल करते थे और वहां से शाम को वो आवाज लगाते थे, सारे घरों से निकलो, जलसा करना है, और वहीं से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था। ये एक एस्पेक्ट इसका था। लेकिन 2019 के बाद हालात चेंज हो गए, अब वो मस्जिदों में उस तरह से नहीं होता। लेकिन हमेशा यहाँ के मौलवियों को ही यूज कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। और जो हमने 90s में देखा, 2019 तक हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमा हुआ करते थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, वहां वो पाकिस्तान के तराने गाए जाते थे। ये उसमें एक दूसरा। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन की तरफ है, 2019 के बाद अमन कायम है, और अभी आपने देखा जो डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हैंडलर कौन था, उसको ऑपरेट करने वाला कौन था, वो मौलवी ही था। और वहां उस मौलवी को पकड़ा गया, उसने ही सारा कुछ कर दिया। अगर अब एक मौलवी गलती करता है तो सारे मौलानास पे उंगली उठती है, ये भी गलत बात है। एक बार प्रोफाइलिंग हो जाए, एक बार पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। देखिए, आगा साहब कह रहे हैं कि अब हमें जुमा का खुतबा आरएसएस देगी या बीजेपी। देखिए, बीजेपी हमेशा सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली, और देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें हिंदू मुसलमान सिख हर एक हिंदुस्तानी। और हाल ही में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के बगैर इनकम्प्लीट है। और ये भी, और अब कहां से दीन में मुदाखलत होती है और अब कहां से बीजेपी या आरएसएस इंस्ट्रक्शन दे रही है कि खुतबा पढ़ो। बेसिकली ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कुछ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में हमेशा तो जो रीजनल पार्टीज है वो रिलीजन को ही बेस बना के पॉलिटिक्स करती है, और आज आगा साहब ने भी वही बात कही है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मस्जिदों को एंटी इंडियन प्लेटफार्म बनाकर, इन्हीं मस्जिदों से दर्ज देकर, इन्हीं मस्जिदों से आवाजें देकर, इन्हीं मस्जिदों से नारे लगाकर बहुत बड़े मॉब को यहाँ जमा किया जाता था। और जो यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ इंस्टॉलेशन है, उनको टारगेट करने में इन्हीं मौलवियों का बहुत बड़ा रोल था। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक धार्मिक संगठनों के सबसे बड़े समूह मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा यानी कि MMU ने घाटी में चल रही पुलिस की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है और गंभीर सवाल उठाए हैं। इस कार्रवाई में मस्जिदों, उनकी मैनेजमेंट कमेटियों, इमामों, खिताबों से जुड़े व्यक्तियों और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बड़े पैमाने पर और दखल देने वाली जानकारी मांगी जा रही है। MMU ने बताया कि
पुलिस की ओर से कई पन्नों के विस्तृत फॉर्म बांटे जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही निजी और संवेदनशील जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें निजी पहचान की जानकारी, परिवार का विवरण, वित्तीय जानकारी, फोन का विवरण, डिजिटल और सोशल मीडिया प्रोफाइल, पासपोर्ट का विवरण, यात्रा का इतिहास और यहां तक कि फोन IMEI का विवरण और मस्जिदों के संचालन और प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों का अन्य व्यक्तिगत डेटा शामिल है।